संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलटता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरीशा गजल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों, ये लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं है बल्कि एक मैसेज है जो आज राजस्थान की राजनीति में गूंज रही है। आज हम बात करेंगे उस युवा नेता की जिसने राजनीति को गंदी कहने वालों को एक करारा जवाब दिया है और जिसने ये साबित किया है कि अगर जुनून हो, ईमानदारी हो तो बिना किसी बड़े राजनीतिक घराने का हिस्सा बने आप जनता का दिल जीत सकते हैं। भाटी ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय युवाओं को दिया। उन्होंने बताया कि उनके स्टूडेंट लाइफ के जो दोस्त हैं उन्होंने हर कदम में उनका साथ दिया है। और तो और दोस्तों, उन्होंने एक अनोखी जो बात थी वो भी बताया है कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने एक अनोखी चुनावी की लड़ाई, एक पूरा जो आइडिया था वो अलग तरीके से बनाया था जिसका नाम रखा गया था टॉफी पॉलिटिक्स। मतलब बच्चों के हाथ टॉफी जो है घर घर वो भेजते थे और अपना नाम बुलवाते थे और बच्चों के जरिए वो प्रचार को करते थे। सोचिए कितना हटके और कितना यूनिक आइडिया है ये। लेकिन दोस्तों, कहानी जो है वो यहीं पर खत्म नहीं होती है। रविंद्र सिंह भाटी का संघर्ष खुद एक किताब की तरह है। वो JNVU जोधपुर के स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 3 साल तक छात्रों के लिए लड़े, जेल भी गए। 2023 असेंबली इलेक्शन आया तो किसी ने उनको टिकट भी नहीं दिया, लेकिन भाटी जो है वो पीछे नहीं हटे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर वो जो है वो मैदान में उतरते हैं और यहाँ कमाल हो जाता है दोस्तों। जिन स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, अब वही यूथ जो है वो उनका साथ दे रहे हैं। कुछ लोग बूथ मैनेजर बनकर तो कुछ उनके कैंपेन्स में साथ मिलकर उनको सपोर्ट करते हैं, जिसका नतीजा हमें साफ साफ देखने को मिलता है। रविंद्र सिंह भाटी इस नतीजे से बन गए हैं राजस्थान असेंबली के सबसे चर्चित इंडिपेंडेंट MLA। अब वो राजनीति में साफ नजर आते हैं और हर एक चर्चा में उनकी बात जो है जरूर होती है। सब मानते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो अब युवा के ही नेता है। राजस्थान की भाषा को पहचान दिलाया और हर एक राजस्थानी के साथ वो खड़े रहे। चाहे वो खेजड़ी पेड़ को बचाने की बात हो, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो या फिर पानी बचाने का मूवमेंट, भाटी जो है वो हर जगह युवाओं से जुड़कर खड़े रहे। युवा भाटी ऐसा भी कहते हैं कि युवा जो है वो पॉलिटिक्स से दूर नहीं रह सकते हैं, या फिर अगर वो चाहे भी तो नहीं रह सकते हैं। डायनेस्टी ने जो नैरेटिव सेट किया है कि राजनीति गंदी है, असल में वो चाहते हैं कि जो उनकी कुर्सी है वो बची रहे और जो युवा है वो कोशिश भी ना करे पॉलिटिक्स के अंदर घुसने की। और सच भी यही है दोस्तों कि अगर यूथ जो है वो राजनीति में घुस जाए, राजनीति में इंटरेस्ट लेने लग जाए तो नई दिशा दिखाएगा और नई ऊर्जा के साथ देश में बदलाव लाने की कोशिश करेगा। भाटी कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से लीडर नहीं बना जाता है। पॉलिटिक्स में आना है तो पर्सनल लेवल पर लोगों से जुड़कर पब्लिक से बातचीत करो और उनके साथ जुड़ो। तो दोस्तों, भाटी के इस अंदाज के बारे में आपको क्या लगता है और आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया। तो दिखता नहीं है वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।